अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं अपनी क्विक बुक्स ऑनलाइन की ट्रेनिंग को। स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स के इंट्रोडक्शन के साथ कि इस कोर्स में हम क्या देखेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप क्या सीख चुके होंगे या किन चीज़ों से हम गुजर के इस कोर्स में से जाएंगे, उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। सो स्टार्ट में सबसे पहले हम एक कंपनी सेटअप करना सीखेंगे कि कैसे हम क्विक बुक्स ऑनलाइन में एक कंपनी रजिस्टर करते हैं। देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैसे हम उसको सेटअप करते हैं। सेटअप में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, वेंडर्स, कस्टमर्स एंड इन्वेंटरी लिस्ट को इंपोर्ट करना, इनको क्रिएट करना, इनको मैनेज करना, किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे रेडी करते हैं ताकि हम इस काबिल हो सकें कि हम क्विक बुक्स ऑनलाइन में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें। इसके बाद हम ये देखेंगे कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस किस तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन में। इनवॉइस की क्रिएशन, उनकी पेमेंट्स रिसीव करना, बिल्स पे करना डायरेक्टली, और अगर हमें अकाउंट्स पेबल के थ्रू बिल्स को पे करना पड़े कुछ डिले के बाद तो उनको कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। बैंक फीड का इस्तेमाल कि किस तरीके से हम अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को क्विक बुक्स के अंदर इंपोर्ट करते हैं, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को मैच करते हैं, इसको हम देखेंगे। इसके बाद हम डिफरेंट रिपोर्ट्स को देखेंगे कि कैसे हम रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इनपुट करें तो वो एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हिट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक इनवॉइस क्रिएट करें तो इनवॉइस क्रिएशन आपकी सेल्स को इफेक्ट करती है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और आपके अकाउंट्स रिसीवेबल को इफेक्ट करती है जो कि बैलेंस शीट में आता है। तो इन रिपोर्ट्स को भी हम देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि नेविगेशन टैब्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं और गियर आइकन के अंदर क्या चीजें हैं। ये वर्ड्स आपके लिए न्यू हो सकते हैं, लेकिन जैसे हम आगे चलेंगे इनके बारे में हम मजीद डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद एक ओवरव्यू लेंगे कि बजटिंग टूल्स को हम क्विक बुक ऑनलाइन के अंदर कैसे देख सकते हैं। सो इन शॉर्ट हम ये देखेंगे इस पूरे कोर्स में कि कैसे हम क्विक बुक्स ऑनलाइन को इजीली यूज कर सकते हैं और आपको इस काबिल बना सकते हैं कि आप क्विक बुक्स ऑनलाइन को यूज करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्विक बुक्स ऑनलाइन, कि क्विक बुक्स ऑनलाइन क्या है, कैसे काम करता है। बेसिकली क्विक बुक्स ऑनलाइन जो है एक अकाउंटिंग क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह से। यू जस्ट ओनली नीड लॉगिन एंड पासवर्ड। तो आप किसी भी जगह से इसको एक्सेस कर सकते हैं और आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सेकंड, हम देखेंगे कि कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और वेबसाइट पे जाके। देन हम देखेंगे डिफरेंट प्लान्स इसमें क्या है। देन हम देखेंगे कि आप एक कंपनी सेटअप इसमें कैसे कर सकते हैं। तो अब हम स्विच करते हैं अपनी स्क्रीन को अपने ब्राउजर की तरफ, वेब ब्राउजर की तरफ, और ये देखते हैं कि किस तरीके से हम क्विक बुक्स ऑनलाइन की वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने वेब ब्राउजर पे स्विच करेंगे तो मेक श्योर कि आप टाइप करें quickbooks.intuit.com। ये आपको क्विकबुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगी और रीडायरेक्ट करके आपको आपके रिस्पेक्टिव कंट्री के वेबसाइट पे ले जाएगी, और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। रीडायरेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आए, प्लान्स देख लेते हैं। क्विकबुक हमें सिंपल स्टार्ट, एसेंशियल, प्लस और इसके अलावा एडवांस्ड का ऑप्शन देता है, लेकिन चूंकि हमारी कंट्री में वो एडवांस्ड का ऑप्शन नहीं दे रहे तो सिर्फ 3 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। और सबसे खूबसूरत बात इसकी जो है वो ये है कि क्विकबुक्स आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल ऑफर करता है विदाउट एनी कॉस्ट। आप 30 डेज फ्री में क्विकबुक्स यूज करें, अगर इसके बाद आपको बेहतर लगे तो आप उसकी कॉस्ट पे करें, अगर नहीं तो आपको कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। इनके फीचर्स पे देख लेते हैं क्विकली कि क्या डिफरेंस है इन तीनों प्लान्स में। बेसिकली जो सिंपल स्टार्ट है उसमें आप सिर्फ सिंपल इनवॉइसिंग कर सकते हैं, अपने बैंक को कनेक्ट कर सकते हैं, वैट वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। एसेंशियल्स में आप एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट देख सकते हैं, मल्टी करेंसी को आप उसमें इनपुट कर सकते हैं और यूजर्स आप इसमें बढ़ा सकते हैं। प्लस में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, आप अपनी इन्वेंट्री अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर कोई रिकरिंग ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं जो एवरी मंथ क्विकबुक्स ऑटोमेटिकली उन ट्रांजैक्शंस को इनकर कर ले, वो फीचर आपको ये अवेलेबल करता है। बजट्स के हवाले से अगर आप देखना चाहते हैं और यूजर्स अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें बआसानी ये कर सकते हैं।
हम ट्रायल के लिए प्लस ऑप्शन को यूज करेंगे और इस फ्री 30 डे ट्रायल वाले बटन पे आप क्लिक कीजिए। तो ये आपको साइन अप फॉर्म पे ले जाएगा, जहां पे ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, और एक पासवर्ड जो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना चाहते हैं। मेक श्योर कि आप ईमेल एड्रेस वो इस्तेमाल करें जो ईमेल आपने पहले क्विकबुक्स के साथ इस्तेमाल नहीं किया हुआ। अपनी डिटेल्स एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। क्विकबुक्स चंद मोमेंट्स लेगा आपकी कंपनी को सेटअप करने में, और आपसे कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेगा। आपसे पूछेगा कि आप की कंपनी का नाम क्या है, आपको बिजनेस में कितने ईयर्स हो गए हैं, और आप कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन या डिटेल इसके साथ शेयर करें। ये पूछ रहा है सबसे पहले टेल अस अबाउट योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस का नेम बताइए कि आपके बिजनेस का नेम क्या है। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो मग्स बनाता है, सो इट्स कॉल्ड मोहनी मग्स फॉर एग्जाम्पल। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू हैव, आपका बिजनेस किस किस्म का है। बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ट्रेडेड कंपनी, चैरिटी है या एसोसिएशन है, कंपनी है या कुछ और है। तो लेट्स से हम कहते हैं कि ये कंपनी है, और सेकंड क्वेश्चन इज कि आपको कितना अरसा हो गया है इस बिजनेस में, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन बिजनेस। तो हमारी ये कंपनी 3 से 4 साल पुरानी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है इंडस्ट्री के हवाले से कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये रिटेल, ट्रेड एंड ई कॉमर्स में बिजनेस करते हैं, और क्विकबुक्स इस इंडस्ट्री सिलेक्शन को यूज करते हुए आपको कुछ चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स और आपकी कंपनी की बेसिक सेटिंग्स इस तरीके से बना देगा कि इस इंडस्ट्री के हवाले से आपकी अकाउंटिंग को यूज करना इजी हो क्विकबुक्स में। नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये आपसे कुछ मजीद डिटेल्स पूछेगा, जिस तरह के कि आप क्विकबुक्स में क्या चीज़ें करना चाहते हैं। इनवॉइसेस भेजना चाहते हैं और एक्सपेंसेस को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, सेल्स टैक्स के हवाले से, रिटेल सेल्स के हवाले से, आया आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको मैनेज करना चाहते हैं, आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहते हैं, अपने बिल्स के हवाले से आप डिटेल चाहते हैं या नहीं। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि ये ऑप्शंस क्विकबुक्स ने हमें हमारी इंडस्ट्री सिलेक्शन के बाद दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोफेशनल सर्विसेज को सिलेक्ट करते, प्रोफेशनल सर्विसेज की कैटेगरी को सिलेक्ट करते कि हम उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ये क्विकबुक्स हमें ट्रैक योर रिटेल सेल्स या मैनेज इन्वेंट्री जैसी ऑप्शंस ना दिखाता। वो ऑप्शंस दिखाता क्विकबुक्स हमें जो कि उस इंडस्ट्री से रेलिवेंट स्पेसिफिक हैं और उसके ज्यादा करीब हैं। सो हम लेट्स से हम कहते हैं कि हम इनवॉइसेस ट्रैक करना चाहते हैं, एक्सपेंसेस भी ट्रैक करना चाहते हैं, सेल्स टैक्स भी चाहते हैं, एम्प्लॉयज भी, इन्वेंट्री, इन शॉर्ट हम सब चाहते हैं फॉर एग्जांपल। और ऑल सेट पे आप क्लिक करें। कुछ मोमेंट्स लेगा क्विकबुक्स और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आपकी कंपनी क्विकबुक्स के अंदर रजिस्टर हो गई है, स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इस पूरी कंपनी के डैशबोर्ड को व्यू कर सकते हैं, डिफरेंट और टैब्स को कैसे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी सेटिंग्स को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।